आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एक छोटी सी अपडेट मुझे देनी थी HPSC PGT भर्ती के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक रिजर्वेशन का केस HPSC PGT भर्ती मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर लगा था। प्रमिला ने ये केस किया था और त्रिभुवन दैया जी जो सिंगल बेंच के जज हैं उन्होंने इस पर फैसला सुनाया था, अपना जजमेंट दिया था। जजमेंट में क्या था? जजमेंट में यही था कि HPSC ने गलत तरीके से इसमें रिजर्वेशन का जो रूल है उसको फॉलो किया है और रिजर्वेशन का जो सही संवैधानिक तरीका उससे ये नहीं दिया गया और इसीलिए रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। और इस प्रोसेस में यदि आपने कैटेगरीवाइज करना है तो फाइनल स्टेज पे आपको करना पड़ेगा, न कि वो स्टार्टिंग से। तो ऐसा इसमें डिसीजन आया था। जजमेंट मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी दिखाया था। CWP 23917 इस केस का नंबर था। तो अभी HPSC ने इस जजमेंट के अगेंस्ट डिवीजन बेंच में अपनी एक अपील फाइल की है, यानी LPA लगाई है। ये LPA क्या होती है? LPA का मतलब होता है लेटरल पेटेंट अपील, यानी कि जब एक जज के फैसले के अगेंस्ट आप दूसरे जज के पास उस फैसले को चैलेंज करते हैं। यानी कि जैसे HPSC ने किया कि सिंगल बेंच का जो फैसला आया उसको डिवीजन बेंच के अंदर अपील लगाई है, चैलेंज किया, तो इसी को LPA बोलते हैं। तो LPA लगाई है और अर्जेंट में ये LPA है और जो इसकी सुनवाई की डेट है वो 6 फरवरी, यानी कल इसकी सुनवाई होनी है। तो कल जब इसकी सुनवाई होनी है तो सबके मन में यही सवाल होगा कि कल क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है ये तो कोर्ट में ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं जो व्यक्त की जा सकती है। पहली संभावना ये है कि HPSC कल जाके अपनी बात को रखेगी और उसमें अपना जो चैलेंज करने के लिए इन्होंने जो भी तथ्य रखे हैं उनको सामने जज साहब के सामने सुनाएगी। तो जैसे HPSC कोई भी डिमांड करती है, चाहे वो रिलैक्सेशन की हो, तो इस पर सुन करके जज साहब ने फैसला लेना है। ऐसा नहीं कि कल ही फैसला लेना है। इसमें पहली संभावना ये हो सकती है कि HPSC की बात जज साहब नकार दें और कहें कि जो ये जजमेंट आया वो पूरी तरीके से संवैधानिक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि HPSC को नकार दिया तो कल ये केस डिसमिस भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। और दूसरी संभावना ये बनती कि जज साहब सुन करके प्रमिला जो है उसको नोटिस भिजवाए और कहे कि वो भी अपना पक्ष कोर्ट में आकर के रखे। एक संभावना ये भी हो सकती है कि इस पर एक नेक्स्ट डेट दे दी जाए, HPSC को एक नेक्स्ट डेट दे दी जाए कि उस दिन हम सुनेंगे, प्रमिला को भी बुला लेते हैं, आपको भी, और फिर एक बहस होगी और बहस के अंदर जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई होगी। एक संभावना ये भी हो सकती है कि HPSC जाके कोर्ट में ये कहे जी हमारा सब कुछ रेडी है, रिजल्ट तैयार है हमारा, हमने उसको निकालना ही है, तो आप हमें यहाँ परमिशन दे दीजिए, केस चलता रहेगा, सुनवाई होती रहेगी और बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, स्कूल में टीचर ही नहीं है, तो इस करके हमें ये अवसर दिया जाए कि हम रिजल्ट निकाल के अपनी आगे की प्रोसेस जो है वो आगे जारी कर सकें। ऐसी रिलैक्सेशन भी HPSC ले सकती है और इसमें HPSC को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, यानी परमिशन दोनों तरीके रह सकते हैं, कोर्ट डिपेंड करेगी। तो अब ज़्यादातर संभावनाएं क्या है? ज़्यादातर दो ही संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि नेक्स्ट डेट मिलेगी। अब यदि नेक्स्ट डेट मिलती है दूर की, यानी कि 2 महीने 1 महीने के बाद की, तो आप इससे समझ जाना कि HPSC का जो पक्ष है इतना मजबूत इस मामले में नहीं है। और यदि उसको परमिशन मिल जाती है, एक छोटी डेट मिल जाती है, तो आप ये मान सकते हैं कि HPSC की पूरी तैयारी है और बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब प्रभाव की बात कर लेते कि इसका प्रभाव क्या रहने वाला, जो ये LPA लगी इसका प्रभाव क्या रहेगा। मेनली इसका ये प्रभाव मैं कह सकता हूँ रिजल्ट के ऊपर। मैथ का रिजल्ट मुझे लगता है कि अभी नहीं आने वाला, ये मेरी सोच है, मुझे लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इसका फैसला नहीं होगा तो मैथ का वो रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सकते, क्योंकि सिंगल बेंच ने ये कहा है कि प्री का जो रिजल्ट है उसको रिवाइज करो। अगर रिवाइज करेंगे फिर आगे की क्या प्रोसेस होगी, तो जब तक इस फैसला नहीं आता ये डिवीजन बेंच से तब तक मैथ का तो नहीं आ सकता। और क्योंकि मैथ के जैसा ही सभी सब्जेक्ट में हुआ है और होने वाला है। होने वाला कैसे है? जैसे मेन के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी फॉर्मूले से आएगा जो प्री के फॉर्मूला लगा है, और इसमें तो और भी टफ कंपटीशन होगा, यानी 2 गुना को ही बुलाना होगा। तो इसमें जब ऐसा होगा तो वही चीज़ें दोहराई जाएंगी जो प्री में दोहराई गई है। यानी कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके जो BC-B के हैं या BC-A के हैं या SC के हैं, कि जिनके मार्क्स जर्नल के इक्वल या जर्नल में के से ज़्यादा जा सकते हैं, उनको जर्नल में शामिल ना किया जाए, यानी कि अनरिजर्व में शामिल ना किया जाए। यानी ऐसी ही घटनाएं जैसी प्रिलिमिनरी में हुई है, यही जो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट है उसमें हो सकती है और ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि ये होंगी। इसीलिए जो रिजल्ट है अभी प्रभावित रहेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। जैसी कोई अपडेट होगी, जो भी फैसला कल होगा, कोशिश करूँगा उसको एक वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बता सकूँ। यदि इस पर आपके कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो उसको सभ्य तरीके से
आप कमेंट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनका जो आपका आंसर है वो दे सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पूरी कोशिश करूँगा कि कल आपको क्या हुआ कोर्ट में ये बता सकूँ। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।